Welcome students. Our topic now is shapes of atomic orbitals in the unit atomic structures. तो सबसे पहले बच्चे हम लेने जा रहे हैं s ऑर्बिटल। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर दिखती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज the probability of finding the electron in s orbital of any shell, किसी भी शेल की s ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है इज फाउंड टू बी इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस, वो हर डायरेक्शन में सेम देखी गई एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है इट इज़ देयर फॉर सफेरिकल इन शेप, क्योंकि एक सफियर ही ऐसा होता है जो सेंटर से लेकर सब डायरेक्शन में एक जैसा रहता है। सो एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल्स, दीज आर सफेरिकल, देयर फॉर नॉन डायरेक्शनल्स, दीज हैव फ्रॉम द न्यूक्लियस दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे हमने जो शेप बनाने की कोशिश की है, जो न्यूक्लियस है इसके राउंड ये सफ़ीर जो है ये हमारा इसके बीच में डॉट डॉट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं, दिस इज़ 1s। ऐसे ही 1s के बाद 2s जो है वो 1s से लार्ज साइज़ का होगा, क्योंकि साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स upon द वैल्यू ऑफ n, एज द वैल्यू ऑफ n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, साइज आल्सो इंक्रीजेज। आप देख सकते हैं बच्चे 1s और 2s के बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के होने के जो चांसेज हैं वो नेग्लिजिबल है, जहाँ है ही नहीं, जीरो हैं। इस सरफेस को, इस स्पेस को जहाँ इलेक्ट्रॉन होने के चांसेज नेग्लिजिबल हैं, इसका नाम दिया गया है नोडल प्लेन। ऐसे 3s और 2s में भी एक नोडल प्लेन होगा एंड सो ऑन। सो द साइज ऑफ s ऑर्बिटल्स डिपेंड upon n, greater the value of n the larger is the size। बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल, जैसे आप देख रहे हैं 1s और 2s के बीच में देर इज ए स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, जहाँ आप जीरो भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड नोडल प्लेन। फॉर एनी शेल द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होंगे n-1। जैसे 2 शेल हैं तो एक नोडल प्लेन है, तीसरी शेल डालेंगे तो एक जे वाला, एक जहाँ जैसे यहाँ तीसरी ऑर्बिटल स्टार्ट होगी तो एक नोडल प्लेन और जहाँ क्रिएट हो जाएगा, तो तीसरी के लिए एक और एक 2 नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन कितने होते हैं, n-1। तीसरे के लिए 2, फोर्थ होगा तो 3 नोडल प्लेन। सो एस ऑर्बिटल कैसी है, सफेरिकल इन शेप। अभी हम बात करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल का। The probability of finding the electron in p orbital is maximum in 2 lobes on the opposite sides of the nucleus। ऐसा है, न्यूक्लियस के ऊपर नीचे 2 लोब हैं, जैसे डम्बेल में होते हैं, एक लोब ऐसे, जैसे एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन के पाने की जो संभावना है वो मैक्सिमम है। दिस गिव राइज टू डम्ब बेल शेप, इसलिए इसका नाम भी डम्ब बेल दे दिया गया है। सो पी ऑर्बिटल्स आर डम्ब बेल इन शेप। जैसे जे एक पी ऑर्बिटल है, ऐसे जे एक्स की साइड है, जे एक पी ऑर्बिटल है, जे वाई की साइड है, जे एक पी ऑर्बिटल है, जे जेड एक्सिस की साइड है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन बोथ द लोब्स। जो इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इस लोब में हो सकता है, उसके सेम चांसेस इस लोब में भी होने की हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों लोब्स में। आल्सो देर इज ए प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल है, जैसे कि 1s और 2s में था। जैसे जे वाला जो है पोर्शन, जैसे एस एक्स की साइड ऑर्बिटल है और जे जो बीच में एक जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की चांसेस क्या है, नेग्लिजिबल हैं, इस जगह को जहाँ बच्चे नाम दिया गया है नोडल प्लेन। तो वो चाहे एस वाली ऑर्बिटल हो, जहाँ पी वाली ऑर्बिटल हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस नहीं है, जैसे यहाँ पर ये नोडल प्लेन है, यहाँ पर ये नोडल प्लेन है, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। फॉर पी ऑर्बिटल हमने पढ़ा हुआ बच्चे एल क्या है, एजम्यूथल क्वांटम नंबर, ये 1 होता है। तो 1 मीन्स m क्या होगा, +1 0 -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दैट मीन्स पी ऑर्बिटल जो है उसकी 1 2 3, क्योंकि 3 वैल्यू है m की, उसकी 3 ओरिएंटेशन है, वही वो 3 ओरिएंटेशन ये हैं। एक x की साइड ओरिएंटेशन है, एक y की साइड है, एक z की साइड है, तभी पी ऑर्बिटल जो है वो 3 इन नंबर है।
therefore it has three different orientations. These are named as px along x axis, ऐसे py along y axis और pz along z axis। जैसे ये x की साइड px, y की साइड py, z की साइड pz। दस p ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, जैसे s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल था, ऐसे p ऑर्बिटल क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गया। फॉर ए पर्टिकुलर शेल, कोई भी जैसे 2p है, 3p है, फॉर ए पर्टिकुलर शेल ऑल द 3p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। इसका मतलब है, डीजेनरेट का मतलब होता है ऑफ इक्वल एनर्जी। जैसे 2p में 3p होंगी, एक 2px, 2py, 2pz, जैसे तो 2px, 2py, 2pz तीनों की एनर्जी सेम होगी। ऐसे 3p 3 होंगी, 3px, 3py, 3pz, उन तीनों की एनर्जी सेम होगी। ऐसे 4px, 4py, 4pz मीन्स किसी भी शेल की जो p ऑर्बिटल हैं उन तीनों की एनर्जी क्या होगी, डीजनरेट होगी, सेम होगी। जैसे एस ऑर्बिटल में था ऐसे ही पी में भी है। जैसे वैल्यू एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करती है, साइज ऑफ द पी ऑर्बिटल भी इंक्रीज करता है। तो साइज आल्सो इंक्रीजेज एट एज एन इंक्रीजेस। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज भी ऑर्बिटल का बढ़ जाएगा। 2p ऑर्बिटल से 3p ऑर्बिटल बड़े साइज की होगी, ऐसे 4p ऑर्बिटल जो है वो 3p से लार्ज साइज की होगी। अब हम लेते हैं बच्चे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सो फॉर डी ऑर्बिटल्स हम जानते हैं एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होता है, तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, +2, +1, 0, -1, -2 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़। जैसे एस का एक ही वैल्यू होता है, पी के 3 वैल्यू हैं, डी के 5 वैल्यू हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। So there are 5 m values and therefore there are 5 d orbitals for a given n। किसी भी n के लिए जैसे p 3 होते हैं ऐसे d 5 होंगे। द बाउंड्री सरफेस या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन की है और शोन एज वो ऐसे है। जैसे आप देख सकते हैं ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है जो x और y एक्सिस के बीच में दो डबल डम्बल की फॉर्म में है। ये डी वाई जेड है जो वाई और जेड के एक्सिस के बीच में है। ऐसे डी जेड एक्स है जो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में है। ये तीन ऑर्बिटल जो हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस ये है, ऑर्बिटल उनके बीच में है। दो ऑर्बिटल दूसरे टाइप की हैं, जैसे एक्स और वाई के ऊपर, एक्स के ऊपर भी एक डम्बेल, वाई के ऊपर एक डम्बेल, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक ओनली जेड के ऊपर एक डम्बेल है और बीच में एक सर्कल है, एक सफीर है। सो देयर आर दीज आर डबली डम्बेल। हम कह सकते हैं डी ऑर्बिटल का शेप क्या है, डबली डम्बेल इन शेप है। नेम्ड उनके नाम क्या हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स नाम है बिटवीन द एक्सिस जो लाई कर रहे हैं। और जो दूसरे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जे अलॉन्ग द एक्सिस लाई कर रहे हैं। द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर जो है ये डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो बाकियों से थोड़ा सा अलग है। बट ऑल द 5 एन डी ऑर्बिटल जो हैं आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, डी जनरेट हैं। जैसे किसी भी शेल के तीनों पी ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं, ऐसे ही किसी भी जो डी ऑर्बिटल के शेल के डी ऑर्बिटल जो हैं पांचों के पांचों ग्राउंड स्टेट में वो इक्वल एनर्जी के होते हैं। लाइक पी ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन फॉर एन डी ऑर्बिटल इज 0 एट द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जैसे जहाँ इसका यहाँ पर जो प्लेन जा रहा है इस ओरिजिन से, वहाँ इलेक्ट्रॉन की जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है। इसलिए इसको पी की जैसे वहाँ पी में नोडल प्लेन कहते हैं, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। वो कोई भी ऑर्बिटल हो जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, दैट प्लेन इज कॉल्ड, दैट एरिया इज कॉल्ड नोडल प्लेन। एक बात और बच्चे, जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स हैं, एक टाइप की हैं, इनका अलग से नाम भी दिया गया है T2G, ट्रिपली डीजेनरेट। इनको T2G भी बोलते हैं तीनों को मिला के, और इन दोनों को मिला के कई बार EG भी बोलते हैं, इक्वली डीजेनरेट। तो ये पांचों के नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं इनको T2G कलेक्टिवली बोलते हैं। और जो दो ऑर्बिटल हैं जो अलॉन्ग द एक्सिस हैं इनको कलेक्टिवली EG भी प्रोनाउंस करते हैं। अब जहाँ तक बच्चे शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल की बात है, क्योंकि एफ के लिए क्या होगा, एल का वैल्यू जैसे जहाँ पर 2 है तो एफ के लिए एल का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो उसकी एम की वैल्यू +3, +2, +1, 0, 1, -1, -2, 7 वैल्यूज हो जाएंगी उसकी, -2, -3, 7 वैल्यूज हो जाएंगी। तो उसकी 7 टाइप की ऑर्बिटल बनेगी। जैसे
PS1 बनता है, P3 बनते हैं, किसी भी शेल के लिए D5 बनते हैं, F जो है वो 7 बनेंगे। उनका शेप सो डिफ्यूज हो जाता है कि वो ड्रा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी तक उसके शेप के बारे में पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं हो पाई है, इस पर रिसर्च चल रही है। तो हमने सिर्फ S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल के शेप ही फ़िलहाल डिस्कस करने हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स।